I've never spoken to you about all this because मुझे I never wanted to get into all that, but I want to know about Dilesso. अरे he is first I would say he's very positive and he's religiously very much connected with Guru Granth Sahib and कभी भी मैंने ना उनके मुंह से ना नहीं सुनता हूँ. मतलब मुझे पता होता है कि सिचुएशन ना वाली है, बट आधी चीज़ें अब बिकॉज आई एम एट दिस पोडियम आपके थ्रू ये बात मैं सबको कहना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी में आधी चीज़ें सिर्फ हाँ बोलने से सॉर्ट हो जाती हैं और आधी चीज़ बिगड़ती ही सिर्फ ना बोलने से. आप एक बार आप ना बोल देते हो ना, वो आधा मूड वहीं ख़त्म होता है. मैं कहता हूँ किसी का मान रखने के लिए, दिल रखने के लिए आप सिर्फ पहला यस बोलो ना, उसमें एक अलग सी पॉजिटिव वाइब आ जाती है. एंड दिस इज़ वॉट ही इज़. वो कभी भी किसी भी चीज़ को ऐसा मतलब आप उनको बोलोगे ना कोई ऐसी बात कि जो सिर पैर भी नहीं है, कि मतलब मैं बोलूँ कि पापा जी एक फ़्लाइट पकड़ेंगे चांद पे जाना है, तो वो पहले ना नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ओके ठीक है. तो और कमाल की बात क्या है कि जो चीज़ के लिए वो हाँ बोलते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो चीज़ हो जाती है उनके साथ, वो कर ही देते हैं. ही इज़ ब्लेस्ड इन दैट वे. क्योंकि वो जब when he was in US and he and his brother 86 में they used to ride taxi in US, तभी वो US वाली लाइफ 80s में बहुत बड़ी और सुनहरी थी, क्योंकि जो भी बंदा उस टाइम यूएस जाता था तो इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक अ मिलियनेयर अब के टाइम में. right. वो सब छोड़ के ही केम टू इंडिया एंड देन ही उनको लगा कि वो अपने आप को देखते हैं एज अ सेलिब्रिटी, एज अ सुपरस्टार, एज अ पॉप आर्टिस्ट, और वो उन्होंने ऐसा किया भी. और फिर उसके बाद जो उनकी जर्नी बन के अब तक है, उनका जो ऑरा है ना, वो ऑरा इतना बड़ा ऑरा है कि मतलब लिटरली आप महसूस कर पाओगे 100 मीटर्स की भी दूरी से ना कि कोई बंदा आया है. और आप पापा जी को कन्विंस कर लो कि जी फलाना 5-7 स्टार होटल है एंड वहाँ पे जी दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू बी ट्रीटेड. तो ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट बिकॉज खाना अच्छा नहीं मिल रहा है वो उसको ठुकरा दें और किसी ऐसे दोस्त के घर पे चले जाएं जहाँ पे वो चटाई बिछा के सिर्फ एक अच्छा सा दाल, पीली दाल, चावल और चटनी और एक आलू की सब्ज़ी उनकी फेवरेट है, वो ऐसा. और उन्होंने बहुत बार किया हुआ है. बड़ी बड़ी जगह पे उन्होंने अपने इन्विटेशंस ठुकराए हुए हैं और ऐसी ऐसी जगह पे गए हैं जैसे जहाँ पे मैं बोलता हूँ अरे यार इधर आप बोलते कि इधर जाने की क्या ज़रूरत थी, आप कहीं और चले जाते, वहाँ से आया था. तो ही इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, एकदम राजा. तो जब वो इंडस्ट्री में आए तब वो एकदम राजा बन के ही आए थे ना, क्योंकि वो दिल्ली में थे, एल्बम हिट हो गया, तो उन्होंने कभी किसी से काम मांगा ही नहीं बॉम्बे में आके, तो वो बने और चैम्पियन. Sorry, so during his time, how was he making music? Like, how was his thought process to make the kind of albums he's made? तो 95 में बोलो तारा एल्बम आई थी जो सबसे बड़ी हिट थी, पर 95, 93 और 94 में वो इतने बिजी पहले से ही थे शोज़ में. जैसे मैं आज शोज़ कर रहा हूँ, वो मुझसे डबल कर रहे थे. क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, मैंने ये आप खुद ये क्या था, मेरे पास एक पॉइंटर 25 shows in 26 days. What is this? तो वो 93, 94 में ही सुपरस्टार, मतलब दिल्ली में वो इतने बिजी थे कि उनको एल्बम बनाने का कोई शौक ऐसा था नहीं, ना ही उन्होंने पैसे डाले. वो उनको एक ऑफर आई और उन्होंने गाना डब किया एंड देन बैक टू हिज लाइव शोज वाली ज़िंदगी. बट दैट सॉन्ग टर्न्ड आउट टू बी अ मैसिव हिट ऑफ द ईयर कि फिर उनको वो एक बड़ा सा पुश मिला, लिफ्ट मिला. बट उनकी जो रहन सहन है, खाना पीना है, वो अभी भी वैसा ही है जो स्टारडम से पहले था. सो इफ यू आर ऑन द गो और आपको हमारे एपिसोड्स के क्विक क्लिप्स देखने हैं, डू सब्सक्राइब टू अस